हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.10। एग्जाम के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन देखिए बेटा 1, ये तो बड़ा सिंपल सा है। आगे जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी पर बेस्ड होंगे, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉपर्टी समझाते जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो सिंपल है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं याद करिएगा बेटा। इसका फॉर्मूला लगाते थे 0 to π/2, ये होता था 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा और डिवाइड में आएगा 2, साथ में आ गया dx। ठीक है, I इज इक्वल टू 1/2, कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते हैं, पीछे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2x और यहाँ पे आ गया हमारे पास dx और ये आ गया हमारे पास 0 और ये आ गया π/2। I इज इक्वल टू 1/2, अलग अलग कर लेंगे, 1 dx, ये 0 to आ गया π/2 प्लस 1/2 और यहाँ पे बन गया cos ऑफ 2x dx और ये आ गया 0 to π/2। तो I क्या बन गया 1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन x होती है बच्चों, ये आ गया 0 to π/2 प्लस 1/2, ये क्या होता है साइन 2x, ये बनेगा बच्चों साइन ऑफ 2x और ये आ गया मेरे पास 0 से π/2 और डिवाइड में एक 2 भी आएगा। ठीक है, ये π/2 है। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो I बनेगा 1/2 अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट प्लस ये 1/4 अपर लिमिट डालेंगे तो क्या बनेगा साइन ऑफ पाई माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या बनेगा 0। तो I बन जाएगा बच्चों π/4 और यहाँ पे प्लस, अब देखो ये साइन पाई 0 होता है, साइन 0 भी 0, तो ये सारे का सारा 0 हो गया, तो मेरे पास I का आंसर आ गया π/4। ठीक है जी, और यही इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी से भी सॉल्व हो जाता था, हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी में यहाँ पे सिखा देता हूँ, उस प्रॉपर्टी से ये वाले भी सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा, प्रॉपर्टी पे समझिएगा पहले क्या होती है बच्चों। प्रॉपर्टी है 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x साथ में dx। ये कहता है बेटा अगर आपके पास लिमिट 0 से लेके a तक है तो आप फंक्शन को कैसे लिख सकते हो a माइनस x करके। ठीक है, और ये क्या होता है अपर लिमिट होती है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको रख लो नंबर 1, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहीं पे रख देता हूँ। क्या करना है मुझे, बाय प्रॉपर्टी आपने लिखना है, बाय प्रॉपर्टी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आएगा, I इज इक्वल टू 0 to π/2। अब ये आएगा बेटा साइन ऑफ x के बदले में π/2 माइनस x, फिर डिवाइड में साइन ऑफ π/2 माइनस x, फिर आ गया बच्चों cos ऑफ π/2 माइनस x, ये आ गया आपके इस पे अंडर रूट। ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया और यहाँ पे आ गया dx। तो प्रॉपर्टी क्या कहती थी, जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे क्या लिख दो a माइनस x। यहाँ पे a की वैल्यू 90 थी तो मैंने जहां जहां x दिख रहा था वहां पे क्या लिख दिया 90 माइनस x। बाकी कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ x के बदले में ये लिखना है। अब मुझे पता है बेटा ये आ गया 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो 90 लगने से चेंज हो जाता है, साइन का कॉस बनेगा और कॉस का आपका साइन बन जाएगा, तो ये क्या आएगा cos x और ये बन जाएगा sin x, ये बन गया नंबर 2। अब कर लेंगे एडिंग, दोनों को प्लस कर लेंगे, एडिंग 1 and 2 वी गेट, यहां बनेगा 2 टाइम I। अब इनकी एडिंग देखो बेटा कैसे करूंगा, ये आ गया 0 to 90। अब देखो इनका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा रूट ऑफ साइन x प्लस रूट ऑफ कॉस x और ऊपर जो न्यूमरेटर दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा रूट ऑफ साइन x प्लस रूट ऑफ कॉस x और ये क्या आ गया dx। ये पूरे का पूरा कट जाएगा तो 2 टाइम I इज इक्वल टू 0 to 90, यहाँ बनेगा 1 साथ में dx, 1 की इंटीग्रेशन क्या रहती है x और ये आ गया 0 to 90। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो बन गया π/2 माइनस 0, तो 2 टाइम I इज इक्वल टू π/2 और I का आंसर आ जाएगा बच्चों π/4। और याद रखिए बेटा
इन क्वेश्चंस के आंसर हमेशा π/4 ही आते हैं। अगर आपको एमसीक्यू आ जाए एग्जाम में तो सीधा π/4 पर टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप का है और इसका आंसर भी देखना π/4 आएगा। इसको ले लो नंबर 1। फिर क्या लिखना, बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी है बच्चों। क्या है, 0 to a f(x) dx is equals to 0 to a f of a minus x और dx। बस जहां पे आपका x दिख रहा है वहां पे a minus x लिख दीजिए, इतना ही काम है। तो i क्या बनेगा, 0 to π/2, ये बनेगा बच्चों साइन ऑफ ये पावर 3/2 और x के बदले में क्या आएगा, π/2 माइनस x। फिर आएंगे डिवाइड में, साइन पावर 3/2 ब्रैकेट में 90 माइनस एक्स प्लस कॉस पावर में 3/2 और यहाँ पे 90 माइनस एक्स और साथ में आ गया dx। i इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा 90 लगा है तो चेंज करना पड़ेगा साइन को cos, तो ये क्या है 0 to 90, साइन का बन जाएगा cos 3/2 साथ में x डिवाइड में cos 3/2 साथ में x प्लस साइन 3/2 साथ में x और ये आ गया dx। इसको ले लेंगे नंबर 2। याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन दिया नंबर 1 प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आंसर आया वो बन जाएगा आपका नंबर 2। फिर इनकी एडिंग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा एडिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां तो बन गया 2 टाइम i, लेफ्ट साइड ऐड करूंगा ना i और i 2i, और यहां पे क्या बनेगा 0 90। अब डिनोमिनेटर सेम है तो बेटा वो ऐसे ही रहेंगे, बनेगा cos 3/2 x प्लस साइन 3/2 यहाँ पे x, और न्यूमरेटर में क्या आएगा साइन 3/2 x प्लस कॉस ऑफ 3/2 और साथ में x और ये आ गया dx। ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 0 to π/2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ गया dx। तो 2 टाइम i, इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगी बच्चों x और ये आ गया 0 to π/2, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो बन गया π/2, 2 वहां भेजेंगे तो i का आंसर बन जाएगा π/4। ठीक है जी, आप देख लो बच्चों इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या है π/4 ही है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का जैसे अभी हमने किए थे। तो यहाँ पे भी क्या करना है, इसको 1 ले लेंगे बच्चों, फिर क्या लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे। प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, 0 से लेके a f(x) dx इज इक्वल्स टू 0 से लेके a f ऑफ a माइनस x और साथ में आ गया dx। तो यहाँ पे i क्या बन जाएगा 0 to π/2, ये बनेगा cos की पावर 5 और x के बदले में क्या आ जाएगा बच्चों π/2 माइनस x, फिर डिवाइड में साइन की पावर 5 और यहाँ पे आएगा π/2 माइनस x प्लस कॉस इसकी पावर 5 और यहाँ पे π/2 माइनस x और यहाँ पे आ गया dx। तो i क्या बन जाएगा 0 to π/2, अब 90 लगा तो ये बनेगा साइन ऊपर पावर 5 साथ में x, ये बन गया cos 5x प्लस साइन की पावर 5 और साथ में x और ये आ गया dx। ये बन गया नंबर 2। उसके बाद एडिंग कर देंगे, एडिंग 1 and 2 वी गेट। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में तो सीधा दिख रहा है बेटा i प्लस i मिलके 2 टाइम i, और राइट साइड पे क्या होने वाला है 0 to 90, इंटरवल ले लेते हैं 0 to 90। बेस देखो दोनों के सेम है तो एलसीएम में सेम रहेगा, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, और न्यूमरेटर में दोनों ऐड हो जाएंगे तो बनेगा साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x और ये आ गया dx। ये पूरे का पूरा कट जाएगा तो ये बनेगा बेटा 2 टाइम i इज इक्वल्स टू 0 to 90 और ये बन गया 1 साथ में आ गया dx। अब 1 जो है इसकी इंटीग्रेशन क्या रहती है x, ये आ गया 0 to 90। अब क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बनेगा π/2 माइनस 0 है तो उसको छोड़ देंगे,
तो आई का आंसर आ गया π/4। तो आप देख सकते हो बेटा पहले 4 क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है π/4। एग्जाम में अगर एमसीक्यू आया तो सीधा टिक करिएगा π/4 पे। नेक्स्ट देखो बेटा अलग टाइप के क्वेश्चन है, ये आगे मॉड वाले क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना वो देखिएगा। तो डिटेल में अगर बताऊं तो मैंने क्या पढ़ा बेटा, मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी है मैंने, इसका आंसर एक तो प्लस एक्स होता है एक माइनस एक्स, ये लेना है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये लेंगे जब एक्स लेस देन 0। ठीक है, लेकिन ये तो बेटा x प्लस 2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे x प्लस 2 अगर लिखूंगा मैं x के बदले में तो यहाँ पे भी क्या बनेगा x प्लस 2, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 2, ये आ गया x लेस देन 0। तो अब आपके सामने क्लियर हो गया बेटा कि मॉड ऑफ x प्लस 2 की दो वैल्यूज है और यहाँ पे इधर भी मुझे प्लस करना था, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये आ गया x प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, जहां जहां x था वहां पे x प्लस 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, एक स्टेप और करते हैं तो ये बनेगा मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये आ गया बच्चों x प्लस 2, ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 और ये आ गया माइनस ऑफ x प्लस 2 और ये आ गया x लेस देन माइनस 2। ठीक है जी, तो मॉड ऑफ x प्लस 2 का आंसर ये है बच्चों। अगर आप माइनस 2 से बड़े नंबर लोगे तो प्लस में लेना, माइनस 2 से छोटे लेने वाले हो तो फिर माइनस में लेना। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मुझे इंटीग्रेशन दे रखी है -5 to 5, इसको ऐसे लिख सकता हूँ -5 से लेके -2, ये पॉइंट जो आ रहा है मॉड ऑफ x प्लस 2 dx, फिर आएगा प्लस -2 से लेके 5 तक और मॉड ऑफ x प्लस 2 साथ में क्या आ गया dx। अब यहां देखिएगा ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा, लेस देन -2 है ना, -2 से छोटी वैल्यू आ रही है, तो इसका आंसर क्या लेना है माइनस ऑफ x प्लस 2। तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस ऑफ x प्लस 2, ये dx आ गया, ये -5 आ गया, -2 आ गया, प्लस यहाँ पे जो वैल्यू है बच्चे वो कौन सी आ रही है -2 से बड़ी वाली है ना, -2 से लेके 5 तक है उससे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इसका आंसर क्या लेना है प्लस का x प्लस 2, ये आ गया dx, ये आ गया -2 और यहाँ पे आ गया 5। अब चलते हैं आगे, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा, तो इकट्ठा ही कर देते हैं, इसकी पावर 1 है तो जब इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होता है 1 ऐड होता है तो पावर में 2 आ जाएगा, तो आई क्या बनेगा मेरे पास, ये आ गया माइनस, फिर आ गया बच्चों x प्लस 2, इसकी पावर क्या आ गई 2 डिवाइड में 2 और यहाँ पे आ गया -5 से लेके -2, फिर आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड में भी 2 और ये आ गया मेरे पास -2 से लेके 5 तक। तो आई क्या बन जाएगा बच्चों 1/2 में बाहर ले लेता हूं। अब यहां चलते हैं, अपर लिमिट -2 प्लस 2 क्या होता है 0, माइनस लोअर लिमिट, अब यहां देखो बेटा -5 प्लस 2 -3 का स्क्वायर क्या बनेगा प्लस का 9। ठीक है, प्लस 1/2 बाहर, अपर लिमिट डालूंगा 5 2 7 7 का स्क्वायर 49 माइनस लोअर लिमिट ये तो 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा i इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 9/2 और प्लस 49/2। i इज इक्वल्स टू दोनों को ऐड कर दूंगा तो बनेगा बेटा 58 डिवाइडेड बाय 2 और ये बन जाएगा मेरे पास 29 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है बेटा वो समझ लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेम है बेटा मॉड वाला, तो इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो बाय डेफिनेशन मॉड x जो है बेटा किसके बराबर होता है, एक तो होता है प्लस x फिर होता है माइनस x, ये कब लेना होता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये कब है जब x की वैल्यू लेस देन 0। लेकिन मुझे तो पूछा गया था बेटा x माइनस 5, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, एक बार बनेगा x माइनस 5, ये बनेगा बेटा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस 5 हो जाएगी और फिर माइनस ऑफ x माइनस 5 जब आपकी x की वैल्यू लेस देन 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे भी क्या बनेगा x माइनस 5, ये वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखने वाला हूँ, i इज इक्वल्स टू, ये बेटा 2 to 8 है ना, अब इंटरवल बन जाएंगे 2 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 5, फिर आ गया बेटा dx, ये आ गया प्लस 5 से 8 और ये आ गया मॉड ऑफ x माइनस 5 और ये आ गया dx। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ बेटा
लेस देन 5 के लिए क्या है, माइनस का आंसर, तो ये बनेगा माइनस इंटीग्रेशन का साइन 2 to 5 x माइनस 5 dx प्लस ये आ गया 5 to 8। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये इसका आंसर क्या आएगा, 5 से बड़ा है तो क्या लेना, पॉजिटिव, तो ये बनेगा x माइनस 5 और यहाँ पे आ गया dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, इनकी पावर 1 है तो i क्या बन जाएगा, माइनस x माइनस 5, इसकी पावर आएगी 2, ऐसे पावर 2 डिवाइड में 2 और यहाँ पे आगे मेरे पास इंटरवल्स 2 to 5 प्लस यहाँ पे भी बच्चों x माइनस 5 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे, और ये बन गया मेरे पास 5 to 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे तो i क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस 1/2, अपर लिमिट डालूंगा तो 5 माइनस 5 0 होगा, माइनस लोअर लिमिट देखो बेटा 2 माइनस 5 करूंगा 3, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 हो जाता है, फिर आगे प्लस 1/2, अपर लिमिट डालूंगा 8 में से 5 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस लोअर लिमिट 5 माइनस 5 वो तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा, तो बनेगा i इज इक्वल टू 9/2 प्लस 9/2, ये बन जाएगा बच्चों 18/2 और i का आंसर आ जाएगा 9 यूनिट्स। ठीक है जी, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर, और इसे देखिए कैसे सॉल्व करना है बेटा। यहां पे इसको ले लेते हैं नंबर 1, अब यहां पे लगाते हैं प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है बेटा, 0 to a f(x) dx इज इक्वल्स टू 0 to a f ऑफ a माइनस x और साथ में आ गया dx, तो i का बन जाएगा 0 to 1, जहां जहां x लिखा वहां पे मुझे क्या लिखना है बच्चों, a माइनस x, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये बनेगा 1 माइनस x, और यहाँ पे 1 माइनस x के बदले में 1 माइनस x और ऊपर पावर में n, और ये आ गया dx, तो i बन जाएगा 0 to 1 1 माइनस x। अब यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा 1 माइनस 1 तो 0 हो गया ना, तो सीधा बचेगा x की पावर n और साथ में आ गया dx। अब इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बनेगा 0 to 1 x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 और यहाँ पे आ गया dx। इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग लेके करना तो अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग ही ले लेते हैं बच्चों, तो ये बनेगा मेरा 0 to 1 x की पावर n, ये आ गया dx माइनस 0 to 1 x की पावर n प्लस 1 और ये आ गया मेरे पास dx, तो i बन जाएगा बच्चों, इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये आ गया 0 to 1, फिर माइनस इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो n प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइड में भी n प्लस 2, और ये मेरे पास हो गया 0 से 1 तक। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे बेटा, तो ये 1 अपॉन n प्लस 1, इसको बाहर ले चलते हैं। अब यहाँ देखो अपर लिमिट डालूंगा बेटा तो 1 की जितनी मर्जी पावर हो आंसर 1 ही रहता है, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 हो गया, फिर आएगा माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, इसको बाहर ले लेते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में देखो अपर लिमिट डालूंगा बेटा 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही रहता है, माइनस लोअर लिमिट तो मेरी 0 है, तो i बन जाएगा मेरे पास 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, तो एलसीएम लूंगा तो यहाँ देखो क्या आएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये n प्लस 2, इसको यहां करूंगा तो माइनस n माइनस 1 और डिवाइड में n प्लस 1 और n प्लस 2, तो i क्या बन जाएगा, n और n कट गया, 2 माइनस 1 गया तो 1, और नीचे क्या आ गया n प्लस 1 और आ गया n प्लस 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या है, 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx, इसको मार्क कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब यहां देखिएगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊं बाय, इसको रख लेते हैं नंबर 1, बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है बेटा, 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 0 to a f ऑफ a माइनस x और साथ में आ गया dx। i क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 से लेकर π/4, अब ये आ गया log
अब यहाँ देखो 1 प्लस tan और x के बदले में a माइनस एक्स, पाई बाय 4 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ गया dx। तो i क्या बन जाएगा 0 टू पाई बाय 4, यहाँ पे आ गया log। अब यहाँ देखो 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो बेटा फॉर्मूला नहीं लगेगा, अगर 90 हो तो tan cot भी बनता है, तो ये यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इसको a मान लेता हूँ, इसको b, तो ये फॉर्मूला बनेगा tan a माइनस b का, वो होता है tan a, ये बन गया बेटा पाई बाय 4 माइनस tan b उसके बदले में x, और डिवाइड में 1 प्लस tan a और आ गया tan ऑफ b, और यहाँ पे आ गया dx। तो i बन जाएगा बेटा 0 टू पाई बाय 4, यहाँ पे log आया, यहाँ पे 1 प्लस tan 45 1 होता है, फिर आ गया tan ऑफ x आ गया, और डिवाइड में 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 है तो बच गया tan ऑफ x, और ये आ गया मेरे पास dx। अब इसको एलसीएम लेके सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाएंगे बच्चों, 0 टू पाई बाय 4, ये बनेगा log, और यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस tan x, फिर प्लस 1 और माइनस tan x, और डिवाइड में 1 प्लस tan ऑफ x, और यहाँ पे आ गया dx। ये tan कट जाएगा, तो i क्या बनेगा 0 टू पाई बाय 4, अब ये बन गया log, अब यहाँ पे बन गया 2 डिवाइड में 1 प्लस tan ऑफ x, और यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, log में अगर डिवाइड हो तो बच्चा वो उसको माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 4, ये बनेगा log ऑफ 2 और माइनस log ऑफ 1 प्लस tan x। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास dx। तो i इज इक्वल्स टू बेटा अलग अलग कर लेते हैं, 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 2, फिर यहाँ पे dx माइनस 0 टू पाई बाय 4, फिर आ गया log ऑफ 1 प्लस tan x, और यहाँ पे आ गया dx। तो i इज इक्वल टू बेटा log 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, ये बनेगा 0 टू पाई बाय 4, यहाँ पे 1 साथ में dx माइनस, अब इसको ध्यान से देखो 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan x, यही था बेटा क्वेश्चन, और इसके बदले में क्या लिखूंगा i जाएगा, यहाँ पे बनेगा 2 टाइम i, ये आगे हमारे log ऑफ 2, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों x, और ये आ गया 0 टू 1, तो 2 टाइम i इज इक्वल्स टू log ऑफ 2, ये 0 टू पाई बाय 4 है। अपर लिमिट क्या है पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2 टाइम i इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 log ऑफ 2, तो i का आंसर पाई बाय 8 और log ऑफ 2। ठीक है, और यही इसका आंसर है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसमें भी जरा प्रॉपर्टी लगाते हैं। बाय प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी है बेटा, एग्जाम में जब भी प्रॉपर्टी लगाओगे तो प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करिएगा, कौन सी प्रॉपर्टी है। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स और dx। तो i क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे 0 टू 2, x के बदले में क्या आएगा 2 माइनस एक्स, फिर रूट आ गया बेटा 2 माइनस एक्स के बदले में 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ गया dx। i क्या बन जाएगा बच्चों 0 टू 2, और ये आ गया मेरे पास 2 माइनस एक्स, अगर रूट में ब्रैकेट खोलूं तो 2 माइनस 2 प्लस का x, और साथ में आ गया dx, ये सीधा सीधा कट जाएगा। तो i क्या बन जाएगा 0 टू 2, यहाँ पे 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे बन गया रूट ऑफ x, साथ में आ गया dx। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो i क्या बनेगा बच्चों 0 टू 2, ये बनेगा अलग अलग भी कर लेता हूँ, 2 कांस्टेंट बाहर, रूट x dx, और माइनस 0 टू 2, यहाँ पे x आ गया, और यहाँ पे आ गया रूट x, और साथ में आ गया dx। मुझे पता बेटा रूट x का मतलब होता है पावर 1/2। जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 0 टू 2 x की पावर 1/2 dx माइनस 0 टू 2 x मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 और dx। i क्या बन जाएगा बेटा 2, अब इंटीग्रेट करूंगा +1, तो x की पावर 3/2, तो ये आएगा x की पावर 3/2, डिवाइड में भी 3/2, और यहाँ पे 0 टू 2 माइनस
ये आ गया मेरे पास 0 to 2 x की पावर। अब इसमें बेटा बेसिस सेम पावर एडिट लगेगा, तो ये था x की पावर 3/2 बनेगा, साथ में क्या आ गया dx। ठीक है, बाकी मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, यही एडजस्ट करते हैं। ये 3/2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4/3 बनेगा ना, तो i क्या बन जाएगा मेरे पास 4/3। अपर लिमिट डालूंगा तो 2 की पावर 3/2, ये बनेगा बच्चों 2 की पावर 3/2, और माइनस लोअर लिमिट तो 0 है, फिर आ गया माइनस। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बनेगा बेटा 3/2 + 1 5/2, तो ये बनेगा x की पावर 5/2, और डिवाइड में भी क्या है 5/2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लग जाएगी 0 to 2, तो i बन जाएगा बच्चों, ये आ गया 4/3। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 2 का क्यूब कर लेते हैं, कितना आएगा 8, और 8 की पावर बनेगी 1/2, तो यहाँ पे लिखूंगा बेटा 8 की पावर 1/2। ठीक है, माइनस ये आ गया 2/5, मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो अपर लिमिट क्या है 2 की पावर 5/2, लोअर लिमिट तो मेरे पास 0 है, तो i क्या बनेगा बच्चों 4/3। अब 8 का रूट, पावर 1/2 मतलब रूट, वो होता है 2√2, तो इसके बदले में आएगा 2√2 माइनस 2/5। अब 2 की पावर 5 कर लेते हैं, क्या आएगा 32, उसकी पावर 1/2, 2 4 8 16 32। ठीक है, 32 की पावर 1/2, ये आ गया मेरे पास 5। ये बनेगा बच्चों i इज इक्वल्स टू 8√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 32 का रूट करूंगा तो ये बनेगा 4√2, है ना 16 रूट। ठीक है, तो ये बनेगा बच्चों 2/5, और यहाँ पे बनेगा 4√2, तो ये बनेगा i इज इक्वल्स टू 8√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8√2 डिवाइड में 5। अब एलसीएम लेके करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप इसका मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, एलसीएम होगा तो क्या आएगा 15, तो i इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे आ गया 15, ये बनेगा बेटा 8 5 40, और ये 24, ये आएगा 40√2 माइनस 24√2, तो बनेगा 16√2 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है जी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें क्या है 2 log sin x माइनस log sin 2x और 0 to a। प्रॉपर्टी का बेटा ख्याल आता है कि प्रॉपर्टी लगा दें, लेकिन दिमाग क्या कहता है कि यहाँ पे आपका एंगल x है, यहाँ पे 2x है बेटा, तो पहले एंगल सेम बना लेते हैं फिर प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों i इज इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा 0 to π/2, यहाँ पे आ गया 2 log sin of x। ठीक है, माइनस log, और ये सारा एंगल में है log के sin 2x, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसको बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, आ गया dx। आगे चलते हैं बच्चों, तो i बनेगा 0 to 90, ये बन गया 2 टाइम log ऑफ sin x माइनस, अब log के एंगल अगर प्लस में हो तो हम उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ना, सॉरी मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में, प्लस हो तो मल्टीप्लाई में। अब यहाँ मल्टीप्लाई में तो प्लस में लिखेंगे, ये क्या आएगा log ऑफ 2 माइनस log ऑफ sin x, फिर आएगा माइनस log ऑफ cos x। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास dx। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था इनको प्लस में लिखना, पर आपने माइनस में लिख दिया, कारण क्या था बाहर माइनस था, तो ये जब प्लस में करूंगा तो माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 2 log sin x है और एक यहाँ पे हट जाएगा, तो एक ही बचेगा, तो 0 to 90, ये बन गया बच्चों log ऑफ sin x माइनस log ऑफ 2 आ गया, और माइनस log ऑफ cos x आ गया। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास dx। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं बच्चों, ये बन गया 0 to 90 log ऑफ sin x, फिर आ गया dx माइनस 0 to 90, ये आ गया बच्चों log ऑफ 2 साथ में dx माइनस 0 to 90, फिर आ गया log ऑफ cos x और साथ में आ गया dx। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, किसी एक में प्रॉपर्टी लगा लो, या यहाँ पे लगा लो या यहाँ पे लगा लो। ठीक है, इसमें तो लगेगी नहीं क्योंकि x आई नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों i इज इक्वल टू पहला सेम रखते हैं 0 to 90, क्या बनेगा log ऑफ sin x dx माइनस log 2 तो कांस्टेंट है बाहर 0 to 90,
और ये बन गया 1 और साथ में dx। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाता हूं, तो इसके नीचे लिख देता हूं बेटा बाय प्रॉपर्टी, ठीक है, और प्रॉपर्टी मेंशन कर देते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स और साथ में dx। तो यहाँ पे आएगा बच्चों माइनस 0 to 90 लॉग ऑफ, ये आ गया cos और इसके एंगल में 90 माइनस एक्स और साथ में dx। तो i क्या बन जाएगा 0 to पाई बाय 2, ये बन गया बच्चों log ऑफ साइन x साथ में dx माइनस log ऑफ 2, इसकी इंटीग्रेशन x होती है बच्चों 0 to पाई बाय 2 हो गया माइनस, ये बनेगा 0 to 90 और ये बन गया बच्चों log ऑफ साइन x, क्योंकि चेंज होता है 90 से। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम हो गया, बस यही बचेगा पीछे। तो i इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 2, अपर लिमिट डालेंगे बच्चों 90 माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो i बनेगा माइनस पाई बाय 2 लॉग ऑफ 2। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और यही बेटा सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ